अगर आप हाल फिलहाल किसी दिन आखिरी समय में मुंबई दिल्ली की फ्लाइट टिकट बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किराया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की यात्रा को कवर करने के लिए आपको 14,000 रुपए तक खर्च करना होगा। यही नहीं, कुछ मेट्रो शहरों के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट का जो किराया है 37,000 रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि ऐसे केसेस चुनिंदा हैं, मगर कई रूट्स पर किराया 9,000 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा एक दो दिन नहीं, बल्कि हफ्ते हफ्ते भर का हाल है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर क्यों नहीं घट रहे हैं हवाई टिकटों के दाम। चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। और चलिए हम यहाँ पर तमाम पैनलिस्टों से आपको मिलवाएं। उससे पहले हमारे साथ सनत को एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सनत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर देखिए हवाई किराया जो है बढ़ता है, उसमें तमाम तरह की दलीलें सनत हमेशा दी जाती है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि तमाम दलीलें जो दी जाती हैं उसके बावजूद भी कहा जाता है कि कोशिशें की जा रही है कि जो हवाई यात्री है उसको किसी भी तरह की राहत दी जाए। ऐसा हो नहीं पाता है। आज ही तारीख में दिल्ली मुंबई का किराया अगर आप लास्ट मिनट बुक करते हैं तो 14,000, कुछ रूट्स पर तो हम देख रहे हैं कि 37,000 40,000 तक जो किराया है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अगर हम वजह गिनाने जाएंगे तो शायद एटीएफ की वजह बता दी जाएगी, बाद में गो एयर का जो पूरा केस है वो बता दिया जाएगा, किल्लत बता दिया जाएगा, डिमांड में इजाफा बढ़ा दिया जाएगा। अब समस्या ये है कि ये तमाम दलीलें ख़त्म कब होंगी? हवाई सफ़र करने वाला जो यात्री है उसे राहत कब मिलेगी? अब इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं ये कहूँगा कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ तब से प्राइस फिक्सेशन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो अब फ्री फॉल है, फ्री प्राइसिंग है, जिसमें एक इनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो डिटरमिन करते हैं कि आज का दाम क्या होगा, कल कितना होगा, और हर घंटे में बदल जाता है। अब सवाल ये आया कि जो आप कह रही हैं कि 14,000 बम्बई का है, उससे ज़्यादा भी है और कई जगह मैंने और सुना और भी ज़्यादा है। तो इसका क्या हो सकता है? अब एक तो चीज़ें मुझे कहनी है खाली, एक तो कि भई एयरलाइन जब कोविड हुआ था उसके ज़माने से लॉसेस बहुत उनके हैं, वो अभी अपने लॉसेस रिकवर कर रही हैं। हाउएवर ये नहीं है कि कस्टमर को इतना घाटा होना चाहिए। इसलिए डीजीसीए के पास एक तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक है कि एक्सेसिव प्राइसिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग के 2। एक्सेसिव मान लीजिए बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और प्रेडेटरी जब बहुत कम कर देते हैं। कभी-कभी कोई एयरलाइन बिल्कुल ₹1 पे बेचती है और फ्री बेचती है और इसलिए ये कहती है कि हमें मार्केट मिल जाए। दूसरी तरफ ये है जैसे आजकल हो रहा है कि एक्सेसिव की डिमांड बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए आप जितना निचोड़ सकते हैं कस्टमर को उतना करिए। ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कुछ तो इनके पास पावर्स हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें हर एक रूट के लिए उनको एक्सेसिव प्राइस डिटरमिन करना पड़ेगा, यानी दिल्ली बम्बई, बम्बई कलकत्ता, कलकत्ता मद्रास, हर जगह के लिए, हर रूट के लिए एक एक्सेसिव प्राइस क्या होता है वो नहीं एयरलाइन से सनत जी, मिलके आपने बात काफी करके काफी रखना अहम पड़ेगा। बात कही है। आपने काफी अहम बात कही है। मेरे ख्याल से इसी बात पर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए बाकी पैनलिस्टों के साथ भी। मिस्टर बेजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बेजॉन जी, सनत जी ने कहा कि डीजीसीए के पास पावर है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप सेकंड करते हैं इनकी इन बात को? और अगर जिन पावर्स की बात ये कर रहे हैं, किस वक्त का इंतजार है कि उनका इस्तेमाल किया जाए? यही कविता जी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे हैं वो। उनके पास सारे पावर्स है हस्तक्षेप करने के लिए, उनको सारे पावर्स है पारदर्शिता लाने के लिए। वो सीलिंग कर सकते हैं, वो फेयर मार्केट प्लेस बिल्ड कर सकते हैं, वो फेयर कंपटीशन ला सकते हैं यदि वो चाहते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा उनके ऊपर क्या दबाव है, डीजीसीए क्यों नहीं कर रहा है, जबकि कानूनी रूप से उनके पास सारे हक दिया गया है कि इन एक्सट्रीम केसेस जहां पर फेयर इंक्रीज अबनॉर्मल हो जाए वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, वो लोग सीलिंग कर सकते हैं। बेजॉन जी, क्योंकि आप बात कर ही रहे हैं, बेजॉन जी आप क्योंकि बात कर ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो डीजीसीए के राइट्स की आप बात कर रहे हैं, पावर्स की आप बात कर रहे हैं, कानूनी पावर्स की जो आप बात कर रहे हैं, उसको जरा बताएं विस्तार से, क्या क्या है? उनके विस्तार से यही बताना चाहेंगे कि उनके पास ये पावर्स हैं कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं जब वो देखें, जैसे कोविड के टाइम में वो लोग हस्तक्षेप करके सीलिंग लाया कि आप इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं, आपको आपका मिनिमम ये इतना रख सकते हैं।
ताकि वो लॉस में भी नहीं जाए। तो इस ढंग से उनको रेगुलेट करना चाहिए ताकि कंज्यूमर को प्रॉफिटियरिंग का मतलब एक विक्टिम नहीं बनाया जाए। अब लोग मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जितना पारदर्शिता आप लाएंगे, डीजीसीए को पारदर्शिता लाना चाहिए अनिवार्य रूप से। केवल एडवाइजरी और सर्कुलर निकालने से नहीं होगा, उनको स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा। उनके पास सारे पावर्स है जो वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो क्लियरली प्रोविजन में कि आप रेगुलेट कर सकते हैं जब आप देखेंगे कि मार्केट इज बिकमिंग अनबेरेबल, इट इज बीइंग प्रॉफिटियर्ड। लोग जब प्रॉफिटियर करने लगते हैं तब हम लोग उपभोक्ता थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट से नाराज नहीं होते हैं। हर व्यापारी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, बट सही प्रॉफिट कमाना चाहिए। ये नहीं कि आप मनमानी प्राइस लेने लग गए। आप एक तरफ का सेक्टर ले रहे हैं, आपको मालूम है हम रिटर्न टिकट खरीद रहे हैं, तो हम चूंकि रिटर्न टिकट खरीद रहे हैं तो आप हमारे लिए एक सेक्टर 5,000 रुपया रख रहे हैं, रिटर्न में आप 14,000 लिख रहे हैं। ये कौन सी मतलब हुआ? मतलब और सब एयरलाइन एकत्रित हो गए हैं। अब इनको भी मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पे। हम सोचते हैं कि नहीं, बिल्कुल बेजोड़ जी आप सही कह रहे हैं, सभी एयरलाइन एकत्रित हो गई हैं। इनकी ये अगर खुद की साठगांठ है तो ऐसी क्या दलील वो सामने रख रहे हैं डीजीसीए के सामने, जो कि डीजीसीए अपने पावर्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। आपने तो इतने सारे कानूनी हस्तक्षेप जो वो कर सकता है गिना दिए हैं, लेकिन सनत जी इसका तो इस्तेमाल होता नहीं है। ऐसा क्या कर रही है एयरलाइन कंपनियां? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना नहीं हूँ। ये जो एक हमने कॉन्सेप्ट लाए थे कि फ्री प्राइसिंग रखेंगे, वो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। इसलिए हर एक एयरलाइन के पास अपना प्राइस रखने का एंटाइटलमेंट है। अब ये आ गया सवाल कि एक्सेसिव क्या होता है। एक्सेसिव हर एक रूट में एक एक्सेसिव प्राइस होगा। अच्छा, कोई लो कॉस्ट कहता है मैं तो सस्ता चलाता हूँ, फुल सर्विस कहता है मैं खाना देता हूँ बीच में। तो वो सारा मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें कि इनको एक्सेसिव प्राइसिंग फॉर एवरी एयरलाइन एवरी रूट डिटरमिन करना चाहिए, और वो बहुत लंबा एक्सरसाइज है। उसके लिए सनत जी जब फ्री प्राइसिंग तय हुई थी तो क्या इन सब की डेफिनेशंस निर्धारित नहीं की गई थी? नहीं, तो मेरे ख्याल इनकी कोई डेफिनेशन वो अभी तक नहीं हुई है, खाली वर्ड एक्सेसिव है। और यही हम कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। हम यही कहना चाह रहे हैं कि रेगुलेटर को डिफाइन करना अनिवार्य है और उनके पास पावर्स है डेफिनेशन लाने के लिए, और उनको करना चाहिए। हम लोग 20 साल से उनके ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं लगातार, और ये क्या मालूम क्या चीज उनके ऊपर हावी है कि किस चीज से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग क्यों नहीं ला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छा खासा इंडस्ट्री जो ग्रोथ में है, जो बढ़ रहा है, जो कंज्यूमर सपोर्ट कर रहे हैं, वो कल देखेंगे कि कोई मतलब कई कंज्यूमर एयरलाइन से भाग जाएंगे, नहीं यूज करेंगे और ड्रॉप हो जाएगा सेल, क्योंकि लोगों को ये महसूस होगा कि हमको तो चीट हो रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं लोग। इसी आज हम फुल फेयर देते हैं, सोचिए कविता जी, हम फुल फेयर एडवांस में देते हैं, फिर भी कंपनी लॉस में चले जा रहे हैं, फिर भी कंपनी बैंकरप्सी में चले जा रहे हैं, इनको इंसॉल्वेंसी में चले जा रहे हैं, देश छोड़कर भाग जा रहे हैं पैसे लेकर कंज्यूमर के, और हम लोग मुंह ताकते रह रहे हैं। तो इसका मतलब कानूनी जो रूप है वो सही नहीं है। उस ढंग से होना चाहिए जिस ढंग से मतलब हम लोग प्रोटेक्ट फील करें। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्ट नहीं फील कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मतलब जुडिशरी को भी बोल रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, आप एक डायरेक्टिव दीजिए, आप बोलिए रेगुलेटर को कि वो उस ढंग से यूज करें अपने पावर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है एयरलाइन का दबाव बहुत हावी है, पॉलिसी पे, लॉ मेकिंग पे बहुत ही उनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब हम लोग को ये बात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बताना होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें। हर एक एयरलाइन एक कार्टेलाइजेशन पे आ गए हैं, बजट एयरलाइन कहते हैं लेकिन सारे सीट पे चार्ज कर रहे हैं, मील्स पे चार्ज कर रहे हैं और फेयर भी ज्यादा ले रहे हैं। तो हमको नहीं समझ में आ रहा बजट एयरलाइन का परिभाषा क्या है, क्या डिफरेंस है बिटवीन बजट एयरलाइन एंड नॉर्मल एयरलाइन। हमको तो सब एयरलाइन सेम ही लग रहा है इंडिया में, हमको कोई बजट एयरलाइन तो दिख ही नहीं रहा। और हम ये देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट यदि हम टिकट खरीदने जा रहे हैं और जब हमारे घर में इमरजेंसी है, instead of helping me to be able to travel and take care of my catastrophe, they are discouraging me to travel. वो लोग हमको नेगेटिव फील करा रहा है, हमको हेल्प नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे क्यों हो रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।
और कविता जी, ये जो आप लोग मुद्दा रखे हैं इसको लगातार रखिए, क्योंकि वो दबाव हम लोगों को बनाना पड़ेगा एयरलाइन के अगेंस्ट पे, क्योंकि एयरलाइन अब हावी हो गया है, एक कार्टेलाइजेशन हो गए हैं, एक साथ एकत्रित हो गए बिल्कुल हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं और इसीलिए भी इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर एविएशन मंत्री ने पिछले हफ्ते यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग भी ली है, जहाँ पर कहा गया है कि एयरलाइंस को सेल्फ रेगुलेटरी तौर पर जो है इतने बढ़ते हुए एयर टैरिफ्स को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन सनत जी, सवाल यहाँ पर न सिर्फ ग्राहकों के हितों का है, ट्रैवलर्स के हितों का है, बल्कि अगर आप लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री रिकवरी की बात करें, अगर आप फुल फ्लेजेड फंडामेंटल्स तय करने की बात करें, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रो हो रही इंडस्ट्री और अग्रेसिवली ग्रो करे, तो बहुत जरूरी है कि अभी के अभी कदम उठाए जाएं। अभी इंडस्ट्री कोविड के जमाने में काफी लॉसेस में थी, अब बढ़ा रहे हैं अगर पैसा तो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है। अब कार्टेलाइजेशन का बोला, कार्टेलाइजेशन तो एक एग्जामिन करना पड़ता है, कार्टेलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपटीशन कमीशन को करना चाहिए कि कार्टेलाइजेशन है या ये खाली डिमांड सप्लाई का मामला है। मैंने तो खाली ये कहा था कि डिमांड सप्लाई में भी एक अपर एंड फिक्स कर सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ एक्सेसिव प्राइसिंग के, इसके ऊपर एक्सेसिव हो जाता है, बट वो हर एक रूट के लिए डिटरमिन करना पड़ेगा और नीचे प्रेडेटरी भी इससे कम नहीं जा सकते, तो वो करने के लिए पावर्स हैं। पर अब एयरलाइंस का क्या इकोनॉमिक्स है, कैसे कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। इसमें जो पहले से टिकट ले लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, सस्ता भी मिल जाता है अगर आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले लीजिए। जो लास्ट मिनट लेते हैं उनके लिए बहुत महंगा बैठता है। तो ये सारे कंडीशन हैं, ये जैसे पहले रेलवे में प्राइसेस थे वो अब एयरलाइन में नहीं है। और ये सरकार ने एक डिसीजन लिया था 1990 के करीब, 1990 के करीब, कि अब फ्री प्राइसिंग अलाउ करेंगे, फ्री कंपटीशन होगा, तो उससे दाम भी गिरेंगे और ये इंसेंटिव रहता है, अच्छी एयरलाइंस और बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और हवाई जहाज लाएंगी। अभी ये हो गया है कि मार्केट में डिमांड, ये जो कैपेसिटी है कम हो गई, क्योंकि गो एयर की वजह से कम हो गई है, तो सडन डिमांड भी बढ़ गई है और कैपेसिटी भी कम हो गई है। इन दोनों को मिलकर दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डीजीसीए एक्सेसिव प्राइसिंग पे सोचना चाहिए उनको, उनके ऊपर एक पूरा उसमें टाइम लगेगा कि एक्सेसिव प्राइसिंग होता क्या है, कैलकुलेशन क्या होता है और हर एक रूट का एक एक्सेसिव प्राइसिंग होगा। ये नहीं कि एक जनरल बना दे फॉर्मूला, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सनत तो जी, ये आपने मेरे हिसाब से एयरलाइन करना इकोनॉमिक्स चाहिए। का जिक्र किया, सनत जी आपने एयरलाइंस इकोनॉमिक्स का जी जिक्र किया, जी। मुझे अब ये समझ कि इनकी इकोनॉमिक्स ये है क्या, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन और तमाम एयरलाइंस हम देख रही हैं स्ट्रेस्ड ही है। आपने एयर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, जो भी आपने वजह बताई एक्सेसिव चार्जिंग की, जो कि परिभाषा अब तक तय नहीं हुई है, इसलिए मनमाने तौर से वो तय किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप स्ट्रेस्ड हैं। तो किस तरह की एयरलाइन इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है? 2-3 साल से घाटे पे चल रही हैं, बिल्कुल। जबकि सरकार ने जब कोविड चल रहा था तो कैपेसिटी कम हो गई थी, लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए इनके जो फाइनेंसेस हैं वो खराब हैं अभी। अब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं वो, तो आपको एयरलाइन की भी तो इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी कि उनकी फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए, नहीं तो वो भी बैठेंगी एयरलाइंस। एक्सेसिव चलिए प्राइसिंग एयरलाइन का यही इकोनॉमिक्स पे मतलब है बात कि करते एक्सेसिव ज्यादा हैं। ना चलिए मांगे। एयरलाइन इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। परवेज दमानिया, एविएशन एक्सपर्ट, और डॉक्टर सुभाष गोयल, चेयरमैन एसटीआईसी ट्रैवल ग्रुप, मेरे साथ जुड़ गए हैं। परवेज जी और डॉक्टर सुभाष जी, हम चर्चा में बहुत आगे निकल चुके हैं, जहां पर बेजौन जी का ये कहना है कि डीजीसीए के पास जो पावर्स है हस्तक्षेप की, एयरलाइंस को रोकने की, एक्सेसिव चार्जिंग लगाने से, उसका वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सनत जी बोल रहे हैं कि परिभाषा तय नहीं हुई है एक्सेसिव प्राइसिंग की, ये एक बहुत बड़ा लूप है जो फिक्स हो जाना चाहिए। साथ ही एयरलाइन इकोनॉमिक्स को भी हमको समझना होगा। परवेज जी, आपसे हमें एयरलाइन इकोनॉमिक्स समझनी है, क्योंकि 2-3 साल से तो ये एक तमाम कंपनियां घाटे में जा रही हैं। उसके बाद बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि एयर ट्रैवल के जो फेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा आसमान छू रहे हैं कि एक ट्रैवलर के लिए मुश्किल हो पा रहा है अपने लिए एक ट्रैवल तय करना, और लास्ट मिनट अगर कोई कर ले तब तो कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। किस तरह के एयरलाइन इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं? इतने घाटे में कंपनियां हैं, उबर नहीं पा रही हैं, इतनी एक्सेसिव चार्जिंग करने के बावजूद भी। देखिए, एयरलाइन इकोनॉमिक्स है वेरी टफ, ये तो पूरे वर्ल्ड का कॉमन नॉलेज है। एयरलाइंस एविएशन इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू सर्वाइव, एंड एयरलाइंस हैव सफर्ड वेरी बैडली ड्यूरिंग द कोविड टाइम। बहुत एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, बहुत इश्यूज हो गए,
लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि दे हैव टू कवर लॉसेस, दे हैव टू मेक अप। लेकिन आज एयरलाइंस ने याद रखना चाहिए कि जो इंडिया की एविएशन सक्सेस स्टोरी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर सपोर्ट एंड द नंबर ऑफ पीपल फ्लाइंग। अगर कंज्यूमर को लगे कि दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ एंड दे आर बीइंग चार्ज एक्सेसिवली, इन द लॉन्ग रन दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द एयरलाइन वेरी बैड। देखिए, ये प्रॉब्लम चालू हो गया टू थिंग्स। What information is known to the public is there are a lot of aircrafts on the ground still. इसलिए जो existing aircrafts है उस पर बहुत सारा लोड आ रहा है। कहते हैं लगभग 100 aircrafts is on the ground. तो maybe they are on the ground for a very serious reason, a technical reason. So airlines should try and see that maximum aircrafts are in the air, which I'm sure they are working on. Second reason ये है कि जब से Go Air बंद हो गया तब से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। तो एयरलाइंस के तो भी बहुत एडवांटेज है। पहले तो उनको गो एयर के पैसेंजर मिल गए, गो एयर के जो बुक टिकट्स है वो उनको ट्रांसफर हो गए। पहले ही एयरलाइंस 70-80% पे फ्लाई कर रहे थे, अभी दे मस्ट बी फ्लाइंग इन द 90-95 कैटेगरी रेंज, व्हिच वुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये टाइप ऑफ लोड फैक्टर्स वर्ल्ड में किधर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट has reduced फ्यूल चार्जेस सब्सटेंशियली। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत एडवांटेज ये तीनों चीज का कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए, और कंज्यूमर शुड बी हैप्पी। इफ द कंज्यूमर इज हैप्पी, अल्टीमेटली इट विल एड अप टू द सक्सेस ऑफ द एयरलाइन स्टोरी। मैं भी एक ट्रैवलर हूँ, मेरे भी ऑफिस के लोग ट्रैवल करते हैं। इट इज बिकमिंग अनइकोनॉमिकल एंड अनवायबल टू ट्रैवल। अभी लोग सोचना चालू करेंगे भाई नहीं ट्रैवल करना चाहिए तो मत करो, इफ इट कैन बी अवॉइडेड अवॉइड इट। तो फेयर्स इतने भी होने नहीं चाहिए। और सर्टेन सेक्टर्स में तो जहां गो एयर का मोनोपोली था, फेयर्स एकदम ही बढ़ गए। तो मुझे लगता है फेयर्स, एटलीस्ट द अपर फेयर्स आर इन कंट्रोल, इट विल हेल्प। देखिए, गवर्नमेंट कैन मूव इन एनी टाइम, गवर्नमेंट हैज द राइट। कोविड के टाइम में गवर्नमेंट हैड पुट अ लोअर फेयर एंड एन अपर फेयर सीलिंग एंड एयरलाइंस ऑफ फॉलोइंग। लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जब तक नहीं रहे तब तक बेस्ट है फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। इसलिए अगर एयरलाइंस कैन यूज कॉमन सेंस इन द जजमेंट एंड कैन सेल्फ रेगुलेट और कीप द अपर फेयर लिमिट इन अ कंट्रोल मैनेजेबल मैनर, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर द एयरलाइन इन द लॉन्ग रन एंड फॉर द कंज्यूमर। जी परवेश जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार की दखलंदाजी जब तक ना हो तब तक एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, और वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर अगर काम करे और संज्ञान ले अपनी दिक्कतों का, चैलेंजेस का, तो बेहतर होगा? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अगर आप उनको अपर फेयर लोग, देखिए अगर इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा तो जब एयरलाइन लॉस या प्रॉब्लम में जाएगा, दे विल आस्क गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट एंड देन द इंटरफेरेंस विल नेवर स्टॉप। देखिए, अभी तक एविएशन इंडस्ट्री इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी इन एयरलाइंस तो इंडिया। वैसे भी स्ट्रेस्ड में है ना सर? सर तमाम एयरलाइंस तो वैसे भी स्ट्रेस्ड में है। सर तमाम एयरलाइंस तो वैसे भी स्ट्रेस्ड में है, फाइनेंशियल बर्डन में है। अब अगर दखलंदाजी करके रास्ता नहीं निकाला गया तो फिर कब? देखिए, what can the government do? The government, see, I am telling you, it's a free market economy. बिल्कुल। And the airlines should and will charge whatever they want. Because if the government interference comes, then when the airlines are in losses, they will run to the government. They say, "But you interfered, you caused this." इसलिए मुझे क्या लग रहा है, अगर आप सेल्फ रेगुलेट कर दे, अगर आपके होटल का रूम का डिमांड है, तो आप ऐसा नहीं कि जो 10,000 वाला रूम 40,000 में बेचे ना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम द कंज्यूमर वोंट कम बैक टू यू। देखिए, और एक बात याद रखिए, पर एक विकल्प तो दिखाई दे रहा है इंडस्ट्री नहीं तो लॉट ऑफ ऑर्डर्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो विकल्प दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से जो एक विकल्प दिखाई दे रहा है, डॉक्टर सुभाष आप इस पर विस्तार से बात कीजिए। ये जो फ्री जोन बना रखा है इसको ही खत्म कर देना चाहिए फ्री प्राइसिंग का, क्योंकि इतनी दिक्कत हो रही है। अब इस कगार पर हम आ गए हैं कि कंपनियां भी लॉस में है, ग्राहकों के ऊपर बोझ भी पड़ रहा है इतनी महंगी टिकट खरीदने का, तो फ्री प्राइसिंग को ही खत्म कर दिया जाए ना? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अगर कोविड में अपर और लोअर सीलिंग हो सकती है तो अभी क्यों नहीं हो सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड। और अगर आप देखिए, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल इज एन एसेंशियल थिंग, इट इज नॉट अ लग्जरी एनी मोर। अगर आप रेलवेज के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं और एयरपोर्ट से होटल के टैक्सी के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एयरलाइंस ने सफर कराया तो गरीब टैक्सी ड्राइवर ने भी और टैक्सी वाले ने भी सफर कराया, तो उसके प्राइसेस उसको भी लूट करने दीजिए। आई थिंक इस टाइम एयरलाइंस ने लूट मचाई हुई है। वी हैव द हाईएस्ट एयरफेयर्स इन द वर्ल्ड, और ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोविड पीरियड में
So आपका ये है consumer is king, consumer is no longer king, consumer is being exploited left, right and center, and unless and until we raise a voice and unless and until आप मीडिया के थ्रू ये गवर्नमेंट को रियलाइज करना होगा कि एयर सर्विसेज एंड रेल सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, और ये कहना कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरी एयरलाइन knows what is the DOC, which is the direct operating cost of the airline. अगर दिल्ली बॉम्बे की डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,000 रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आप 8,000 रुपए की बजाय 100%, 200% दे दो. You put a ceiling at 12,000 rupees, but you can't charge 20,000 rupees or 40,000. It is cheaper for a person to go to Bangkok, to Singapore, to Malaysia, to Sri Lanka, and even to Dubai than to travel from Delhi to Trivandrum or Delhi to Srinagar or many of these, cities. So I think right now the consumer is not king. Consumer is the most exploited person. Even in Srinagar, hotels are charging 65,000 rupees. डॉक्टर सुभाष गोयल, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया कि इन एयरलाइंस ने जो है वो लूट मचा रखी है. बेजॉन जी अपनी उंगली उठा रहे थे, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम कविता जी हम केवल एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे. जी. हमारे एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स हैं और परवेज तो बहुत ही बढ़िया बात कह रहा है कंज्यूमर के पक्ष में. हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि कैलकुलेशन इज नॉट ए रॉकेट साइंस. बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारे डीजीसीए, यदि वो चाहते हैं तो. यदि डीजीसीए चाहेंगे तो सारे एयरलाइंस को बाध्य कर सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप अपना कॉस्टिंग शीट हमको बताइए, आप कैसे इस फेयर पे अराइव किए हैं और क्यों अराइव किए और किस ढंग से अराइव किए हैं. क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट बैठ के हम लोग के लिए बना सकते हैं. एज ए कंज्यूमर दे कैन मेक फॉर अस. और हम हर एक को बताना चाहेंगे कि कंज्यूमर इज द किंग इन योर चैनल. कंज्यूमर इज द किंग एंड कंज्यूमर विल ऑलवेज रेज हिज वॉइस इफ सपोजिंग ही इज एक्सप्लॉइटेड एंड ही इज बीइंग सीन टू बी चीटेड. हम लोग अपना वॉइस को बंद नहीं रखेंगे, हम लोग जरूर उठाएंगे सबके पक्ष में और सोने नहीं देंगे लोगों को. जागो ग्राहक जागो, इसलिए हम लोग सोने नहीं देंगे लोगों को. हम लोग ये चाहेंगे कि डीजीसी हस्तक्षेप करें और डीजीसीए इसका कॉस्टिंग को पारदर्शिता के ढंग से लाएं और यदि जरूरत पड़े रेगुलेट करें, क्योंकि वो वॉलंटरी रेगुलेटरी नहीं चल रहा है. जो परवेज भी कह रहा है, परवेज भी वो मतलब एडमिट किया है कि आज हर एयरलाइन एडवांटेज ले रहा है जो नहीं लेना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए. और हम समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है सरकार को हस्तक्षेप करना, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी डीजीसीए इस पर हस्तक्षेप करेंगे. वो रुके नहीं रहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि आपके चैनल में कंज्यूमर इज द किंग. वी विल रिमेन द किंग. वी विल टॉक एंड वी विल टेल द पीपल हु सर्व अस दैट डू इट इन अ फेयर मैनर, डू इट इन अ मैनर व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल. डोंट ट्राई टू चीट अस. If you try to cheat us, we will throw you out of the business. We will not let you do that business. आप उठाना बनता ही है, और न सिर्फ चैनल पर, बिल्कुल आवाज उठाना बनता है, और न सिर्फ चैनल पर बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस पूरे देश में कंज्यूमर किंग ही बना रहे हैं. डॉक्टर सुभाष, आप कुछ कह रहे थे, बताइए. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आई एग्री विद हिम 100% बिकॉज इट इज नाउ और नेवर. हमारे ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अपील करा, बट उनकी अपील को ठुकरा दिया. उनकी अपील को किसी एयरलाइन ने नहीं मांगा. एंड नाउ आई थिंक द टाइम इज ओवर. इफ द मिनिस्टर हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू द एयरलाइंस एंड इफ दे हैव by giving false information to the honorable minister, if they have made a fool of him, now the minister should crack the whip and he should put a cap on the airlines as he did during the इनकी कवायदों में इनकी कवायद आपको कहाँ कमी लग रही है? पिछले हफ्ते भी तो कोई बैठक हुई थी तमाम एयरलाइन कंपनियों के साथ, उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं. कोई भी मैं एक बड़ा क्रूड वो कहना चाहता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आपको विप लगानी पड़ेगी. उसके बगैर इस टाइम कंज्यूमर इज नो लॉन्गर किंग. कंज्यूमर इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पर्सन इन इंडिया एंड वी अपील to the high sense of justice and fair play of our Civil Aviation Ministry and DGCA and the Government of India and the judiciary of this country to please give us justice.
give the consumer को a fair chance. बिल्कुल कंज्यूमर की इसी दशा को बदलने की कोशिश है ईटी नाउ स्वदेश की और कंज्यूमर इज किंग के शो के जरिए। परवेज जी आप बताइए, कुछ बोलना चाहते थे। देखिए, पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर चैनल on taking up this issue, and it is very important that the media brings this. दूसरी कहना चाहता हूं कि बोलते भाई, today it is an infrastructure industry. The government and the honorable prime minister dream was that every Indian should be able to fly. Definitely at 19,000 and 20,000 every Indian is not going to fly. So this is not a good idea. Another thing, देखिए, कोई लोग इमरजेंसी के लिए ट्रैवल करते, सिकनेस के लिए ट्रैवल करते, एग्जाम्स के लिए ट्रैवल करते, डेथ के लिए ट्रैवल करते, ठीक है। अगेन जब गोवा बंद हो गया, कितने लोग स्ट्रैंडेड थे, वन वे लद्दाख पहुंचे, लद्दाख से मुंबई नहीं आ सके, दिल्ली से गोवा से दिल्ली नहीं जा सके। सो we have to understand that there are people in emergency situations who may not be able to afford these tickets, but in a situation like this they have to buy. मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन I am told that when there was a problem in Imphal, the ticket prices were ridiculous Delhi to Imphal. ये तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, जब national emergency है, जब भुवनेश्वर में problem हो गया था ट्रेन का एक्सीडेंट का, fares were ridiculously high. See, people should make money. I'm not saying everybody should make money. It's a free market economy and everybody has a right to make money, but not at this cost. There should be some limitation. There should be some kind of fair play, and this should be fair play to the consumer. And again, like I was saying, which John Sab also said, Goel Sab also said, today the airline success story is because of the consumer support. ये टाइप ऑफ कंज्यूमर सपोर्ट तो इंडिया का ग्रोथ नहीं रहता, तो एयरलाइंस कुड नॉट हैव ग्रोन एट दिस स्पेस, एंड इन टर्न इट इज टाइम फॉर द एयरलाइन टू जस्ट बी अ लिटिल कंसिडरेट एंड जस्ट मैनेज द फेयर्स एट द अपर लिमिट. दैट्स माय ओनली सबमिशन इन दिस होल थिंग. आपने बिल्कुल सही कहा कि फेयर प्ले होना चाहिए, और फेयर प्ले जो है कंज्यूमर्स के साथ होना चाहिए, ग्राहकों के साथ होना चाहिए। सने जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं भी सपोर्ट करता हूं इसमें। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एक्सेसिव प्राइसिंग को आके डिफाइन करें, जो लिखा हुआ है इनकी रूल बुक में, एक्सेसिव प्राइसिंग फॉर ईच रूट क्या है। जैसे कोविड के जमाने में किया था कुछ, उस तरह इन्होंने एक बनाना चाहिए इनको कि एक्सेसिव प्राइसिंग क्या होता है ईच रूट के लिए, ईच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए बनाना पड़ेगा इनको, और मेहनत चाहे हो उसमें काम करना पड़ेगा, पर कर दें तो उससे एक्सेसिव प्राइसिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग, जो जो दो टर्म यूज किए हैं लॉ में, उनकी डेफिनेशन और उनकी रूल्स निकल आएंगे कि क्या क्या बनता है, किस रूट के लिए क्या बनता है। इससे मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ ये होना चाहिए पहले से, और इसमें एक और होनी चाहिए चीज, वो है कंज्यूमर के लिए एक कमीशन होना चाहिए। जैसे एरा है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक कंज्यूमर्स के लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये प्राइसिंग को देख सके, प्रेकेट प्राइसिंग, एक्सेसिव प्राइसिंग। इसमें डीजीसीए डीजीसीए सेफ रेगुलेटर है मेनली, नॉट अ प्राइसिंग रेगुलेटर. वी नीड अ प्राइसिंग रेगुलेटर नाउ. अब हमें चाहिए कि कोई प्राइसिंग रेगुलेटर को भी ले आए जो प्राइसिंग भी देख सके, कंज्यूमर बेनिफिट भी देख सके, कंज्यूमर कंप्लेंट भी देख सके. तो एक एविएशन का, एयरलाइन का रेगुलेटर की भी जरूरत है. एयरपोर्ट का रेगुलेटर आ गया है, एयरलाइन के लिए एक रेगुलेटर चाहिए है जो प्राइसिंग भी देखेगा. ये मेरा कहना है. ये आपने काफी उम्दा पॉइंट बताइए. बेजवान जी आप विस्तार से इस पर बात कर पाएंगे. डीजीसीए सेफ्टी रेगुलेटर है, प्राइसिंग रेगुलेटर भी जरूरी है, और प्राइसिंग को ही रेगुलेट करने से क्या समस्या हल हो जाएगी? यहाँ पे इनके सख्त तेवर और सख्त व्यवहार जो कि पिछले दिनों खबरों में भी रहे हैं, अभद्र व्यवहार वो तो मैं कहना चाहूंगी, वो भी तो खबरों में रहा है. एक एक करके बेजवान जी आपके पास आती हूँ पहले. जी सुभाष जी आपके पास आऊंगी. कविता जी. हाँ जी. अंडर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 we have a new regulator called Central Consumer Protection Authority. They have the full right to intervene in terms of ensuring that there is no profiteering or unfair trade practice adopted in the marketplace. And I fail to understand why the Central Consumer Protection Authority is not coming into action. And this is very important, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि quality of service, जैसे SpiceJet for example, last minute में airline अपना फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं और पैसेंजर्स को नहीं सुविधा देते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन कैसे पहुंचे, और पैसेंजर आर रनिंग बिटवीन पिलर टू पोस्ट
to get a seat on other airline to go, whereas it is the responsibility of the airline to find a alternative airline to give them a seat. तो आज हमारा अंडर कैपेसिटी कई एयरलाइन फ्लाई कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनानी चाहिए। दैट्स व्हाई हम बिगिनिंग से हम यही डिमांड कर रहे हैं डीजीसीए को, ट्रांसपेरेंसी लाइए और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे कैन इंटरवीन इन टर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में बात हो रही है। कई विज्ञापन हमारे पास मेल बॉक्स में आता है कि अब 1000 रुपया में टिकट लीजिए, आप जाइए वहां 1000 रुपया में टिकट लेने के लिए, यू विल नेवर गेट, यू विल नेवर गेट। They just want that the passenger should be able to go to that website. मेरा समय बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा समय लगभग खत्म हो गया। डॉक्टर सुभाष, आपसे बस आखिरी टेक। मैं अगर प्राइसेस रेगुलेटेड हों, फिक्स्ड हों, तो जैसे गोएयर के पैसेंजर स्टैंडर्ड हो गए थे, तो एक आइटा रूल है कि द टिकट्स कैन बी एंडोर्स्ड एट फेस वैल्यू, और दूसरी एयरलाइन को वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी टिकट्स। ये नहीं कि अगर एक एयरलाइन फेल हो गई तो कंज्यूमर जो है वो बेचारा ही स्ट्रैंडेड। पीपल आर गोइंग टू सी डाइंग रिलेटिव्स, सो द अदर एयरलाइन शुड एक्सेप्ट दोस टिकट्स। तो ये एक एंडोर्समेंट होनी चाहिए, और इसलिए प्राइसिंग रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और इससे कंज्यूमर विल रियली बिकम अ किंग। बिल्कुल सही। राइट नाउ कंज्यूमर इज अ बेगर and he's a pauper. He's no longer the king. आपके और हमारे रहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्लियरली एयरलाइन कंपनियां जो है मौके का फायदा उठाकर मनमानी नहीं कर सकती हैं, और केवल उच्च स्तरीय बैठक कर और पूरी सिचुएशन का मुआयना लेना काफ़ी नहीं है। वक्त आ गया है ठोस कदम उठाया जाए, ग्राहकों के बारे में सोचा जाए, कंज्यूमर के बारे में सोचा जाए, क्योंकि कंज्यूमर इज किंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।